हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स 11 से 20 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। कोविड से निपटने के लिए भारत सरकार ने मालदीव्स को, हमारा पड़ोसी देश है मालदीव और एशिया का सबसे छोटा देश है, मालदीव्स को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश को होने वाले प्याज निर्यात पर लगी रोक हटा दी है। भारत में प्याज के रेट जो है वो लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए जो प्याज बांग्लादेश को निर्यात की जाती थी उसको पाबंदी लगा दी गई थी, जिससे प्याज के दाम भारत में कम हो जाए। तो बांग्लादेश को जो प्याज का निर्यात हो रहा था वो पुनः चालू कर दिया गया, फिर से प्याज का निर्यात बांग्लादेश को किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में प्याज के निर्यात पर लगी रोक केंद्र सरकार ने हटा दी है? तो वो बांग्लादेश। FB मतलब फेसबुक ने छोटे व्यापारियों की मदद के लिए नया टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है बिजनेस सूट। ये टूल का नाम केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टूल का नाम है बिजनेस सूट। IPL के 13वें संस्करण का नंबर याद रखिएगा, 13वें संस्करण का आयोजन UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ और ये पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान तो आपको पता ही होगा, महेंद्र सिंह धोनी। इंपॉर्टेंट लाइन, वर्ल्ड बैंक की मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 116 है। जिबूती आचार संहिता का संबंध समुद्री सुरक्षा है। जिबूती में एक आचार संहिता पे साइन हुए हैं जो समुद्री लुटेरों के साथ के बारे में बताती है, उनके बारे में दिशा निर्देश बनाती है, तो उसको कहा जाता है जिबूती आचार संहिता, जो समुद्री सुरक्षा के बारे में है। हरसिमरत कौर बादल, ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी, फूड प्रोसेसिंग। इन्होंने जो नया बिल आया है एग्रीकल्चर का अमेंडमेंट बिल, उसके चलते इस्तीफ़ा दे दिया। इस यूट्यूब चैनल पर हम उस वीडियो को भी लेकर आएंगे, पूरा एग्रीकल्चर बिल जो नया आया है उसको भी लेकर चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट, शेफ विकास खन्ना को एशिया का गेम चेंजर पुरस्कार दिया गया है। कोविड के दौरान इन्होंने बहुत लोगों को खाना वितरित किया था। ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन ONGC ने सूडान में जो अपने ऑपरेशंस हो रहे थे उसको ONGC ने बंद कर दिया है, क्योंकि सूडान की सरकार पर ONGC का जो कर्जा था वो 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इतना भारी भरकम कर्जा होने के कारण ONGC ने सभी ऑपरेशंस सूडान में बंद कर दिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की संख्या 10,500 करने का लक्ष्य है। कब तक? 2025 तक। 2025 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,500 करने का लक्ष्य है। जामनगर के आयुर्वेदिक संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। कहाँ का? जामनगर का। टाटा समूह 862 करोड़ में संसद भवन का निर्माण करेगा। एक टेंडर डाला गया था जिसको टाटा ग्रुप ने जीत लिया। अब टाटा ग्रुप 862 करोड़ रुपए में नई संसद का निर्माण करेगा, पार्लियामेंट का निर्माण करेगा। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा चुने गए हैं, योशिहिडे सुगा। और पहले कौन थे? पहले थे, आपको कमेंट में बताना है, पहले के प्रधानमंत्री, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी स्वास्थ्य कारणों की वजह से जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत ने यूट्यूब में शॉर्ट्स नाम की एक सेवा शुरू की, और ये छोटे वीडियोस के लिए, जैसे टिकटॉक थी वैसे ही एक नई सेवा शुरू हुई जिसका नाम है शॉर्ट्स। हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति दोबारा से पुनः चुने गए हैं। हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति। आलू के निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया गया है। आलू के निर्यात पर रोक इसलिए लगाई गई थी, वही पुरानी बात कि जब भी निर्यात पर रोक लगाई जाती है इसका मतलब कि सरकार चाह रही है ज़्यादा से ज़्यादा आलू या कोई भी प्रोडक्ट भारत में ही रहे। उस वजह से क्या होता है कि उसका संख्या बढ़ जाती है और मांग तो उतनी ही है, जिस वजह से उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो आलू के प्राइस बढ़ गए थे, इस वजह से निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। अब वो फिर से रोक हटा दी गई है। इम्पॉर्टेंट, डोमिनिक थीम और नाओमी ओसाका ने US ओपन टूर्नामेंट जीत लिया।
डोमिनिक थीम जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। नाओमी ओसाका जो हैं जापान की हैं। इन्होंने मेंस सिंगल, इन्होंने विमेन सिंगल, पुरुष एकल और महिला एकल में यूएस ओपन खिताब जीता। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और उनके बारे में जो वीडियो एक अलग से बनाया गया उसका लिंक आई बटन में ऊपर आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। अमेरिका ने मालदीव्स के साथ समझौता किया है। ये भी समझौता भी समुद्री सुरक्षा को लेकर है। असम के वागजन एयरफील्ड में दुर्घटना हो गई, वहाँ एक तेल कुएं में आग लग गई थी। अमेज़ॉन ने अमिताभ बच्चन की आवाज़ को एलेक्सा के लिए चुना है। और एलेक्सा क्या है? एक वॉइस असिस्टेंट है एलेक्सा, जैसे एप्पल का सीरी होता है ऐसे अमेज़ॉन का एलेक्सा है। आर्य समाज के संत स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। किस से संबंधित थे? तो आर्य समाज से। देयर इज़ हेल्प नाम से ट्विटर ने एक नई सेवा शुरू की है और जो ये सेवा है ये आत्महत्या को रोकने का प्रयास करेगी, ट्विटर की ये सेवा। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर, ख़ासतौर से लद्दाख में बहुत डिस्प्यूट चल रहा था, जिस वजह से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग शी ने मॉस्को में, रशिया में एक दूसरे से मुलाकात की और इन्होंने 5 पॉइंट एग्रीमेंट किया है। ये याद रखें, 5 पॉइंट एग्रीमेंट इन दोनों कंट्रीज़ ने किया है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन बेंगलोर में किया गया और इस एयर शो का नाम था एरो इंडिया 21। इसका आयोजन बेंगलोर में किया गया। लास्ट पॉइंट, सिंधु नदी जल समझौते को 60 साल पूरे हो गए हैं और सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था। ये समझौते में जो मध्यस्थ था वो वर्ल्ड बैंक था और सिग्नेचर इसमें हुए थे कराची में। तो कराची में ये समझौता फाइनल हुआ था और मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। इस समझौता है क्या, इसको भी थोड़ा सा बात करते हैं। इस समझौते के तहत 1960 में जो समझौता हुआ था 1960 में, रावी, सतलज और व्यास का 80% इंडिया को मिलेगा तथा झेलम, चिनाब और सिंधु का 20% इंडिया को दिया जाएगा। तो ये एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है सिंधु नदी जल समझौता, जिसको 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1960 में ये हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको पूरा करंट अफेयर समझ में आया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।